जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थियरी थी वो मॉडिफाई हुई बाय मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा। डार्विन का जो व्यू था कि जो इवोल्यूशन हुआ है या जो इवोल्यूशन हो रहा है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं और वेरिएशन धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह से करते करते सेवरल जनरेशन के बाद वो पॉपुलेशंस में इनहेरिट हो जाते हैं। लेकिन डार्विन को ये आइडिया नहीं थी कि जेनेटिक वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस होते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन जो है एक रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। तो किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन में जो एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं उसमें कुछ चीजें बराबर होती रहती हैं और उन चीजों के होने के कारण उनके पॉपुलेशंस में वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, उनके जीन्स जो हैं अल्टर होते रहते हैं, डिफरेंट न्यू एलील्स बनती रहती हैं और उससे फिर वो धीरे धीरे वो अकुमुलेट होते होते वो स्मॉल वेरिएशंस स्टेप बाय स्टेप वो एक नई स्पीसीज को बना देते हैं। तो वो कारण जो वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, एक है म्यूटेशंस होते रहेंगे पॉपुलेशंस में। अब म्यूटेशन का रेट तो थोड़ा बहुत स्लो चलता है, लेकिन म्यूटेशन जो है अल्टीमेट सोर्स है वेरिएशन का। दूसरा है जीन फ्लो, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन फ्लो होता है। अगर इस जीन फ्लो को रोक दिया जाए तो ये प्री रिक्विजिट बनता है स्पीशीएशन के लिए और वेरिएशंस प्रोड्यूस होने लगते हैं और दोनों पॉपुलेशंस जो सेपरेट रहते हैं वो नई स्पीशीज को बनाते हैं वेरिएशंस के थ्रू। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये सडन इंक्रीज हो जाती है एलील फ्रीक्वेंसी में। पॉपुलेशन में कोई एलील सडनली इंक्रीज कर जाती है, ड्रेस्टिकली इंक्रीज कर जाती है, उसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं रहता है और इस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट उसमें सहायक होती है। नॉन रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग में तो कोई इंडिविजुअल किसी से मेट करेगा और नॉन रैंडम मेटिंग में सेलेक्टिव मेटिंग होने लगती है, सिलेक्शन होने लगता है मेट पेयर का। तो जब सिलेक्शन होगा तो जिनके पास अच्छे वेरिएशंस होंगे, जिनके पास अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनका सिलेक्शन होगा और वो मेटिंग के थ्रू अपनी जनरेशंस को, अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाते जाएंगे। जैसे पीकॉक है तो फीमेल पीकॉक पीहेन उस मेल पीकॉक के साथ मेट करना पसंद करती है जिसके टेल पर आई स्पॉट्स ज्यादा हों और जिनके ऊपर कम होंगे उनसे मेट करना पसंद नहीं करेगी। तो ये नॉन रैंडम मेटिंग हो गया। और नेचुरल सिलेक्शन के लिए तीन चीजों का जरूरी होना है। एक तो पॉपुलेशंस में वेरिएशंस होना चाहिए, वेरिएशन जो है अधिक से अधिक सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, ज्यादा से ज्यादा जिंदा इंडिविजुअल्स को बनाए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी फेवरेबल हो जाए उस पॉपुलेशन में कि दूसरी को वो मास्क कर दें, दबा दें और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं। और जब इस तरह से ये वेरिएशंस जो हैं जीन के लेवल पर हो जाएंगे, जेनेटिकली हेरिटेबल हो जाएंगे, तब नेचुरल पॉपुलेशन एक्ट करेगा और वही जो है सर्वाइव करेगा, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा तब।